नहीं नहीं आप गजब आदमी आप कभी कीजिएगा काहे मानेंगे आप कैसे मिश्रा बोलेगा सुन रहे हो जो लूटता है लूटने वाला ऐसे बोलेगा जो लूट ले रहा है 27 केजी में 65 केजी कैसे बना 65 केजी बनना चाहिए 27 केजी कैसे बना है आपके पास जवाब नहीं तो जवाब ही देंगे ना हाँ तो जवाब हमसे मुंह लगा रहे हैं हमको नियम सिखा रहे हैं कब 24 केजी बना है कल बनना चाहिए था 60 केजी 24 केजी कैसे बना अब जांच होगी और जांच के उपरांत जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई। किस तरह से यहाँ के हेडमास्टर यहाँ पर मिड डे मील में बच्चों को खिलाने के बजाय खुद डकार रहे थे और इस तरह से डकार रहे थे कि छोटे छोटे गरीब परिवार के बच्चे दलित परिवार के बच्चे यहाँ पे आकर के खाना खाते हैं लेकिन उसको भरपेट खाना नहीं दिया जाता था परसन नहीं दिया जाता था बच्चों को खाली पेट उठा दिया जाता था इसीलिए ताकि उसमें से राशन को चुरा करके और खुद घर को भरा जाए खुद अमीर हुआ जाए चाहे गरीब का बच्चा भूखा रहे सो रहे। दोस्तों समस्तीपुर जिला के रोसड़ा अनुमंडल के सिंगिया प्रखंड के विष्णुपुर डीहा के और पीछे देख रहे हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय विष्णुपुर डीहा के हेडमास्टर के द्वारा एक बड़ा घपला घोटाला पकड़ाया। डिमांड करता है नहीं हुआ आप भी एक्सेप्ट किया नहीं दिखाए वीडियो उसका आप एक्सेप्ट कर लिए राजा ने बोला था उस समय इस राजा ने रिक्वेस्ट करा कम से कम बच्चा को भरपेट खाना दीजिए आप एक्सेप्ट किए हैं हमर जहाँ सब बच्चा को बढ़िया से खाना मिले विधि व्यवस्था बिगड़ जाए बस इसके बाद हमको छोड़े आगे हम सिर्फ उसी कारण सुनाए थे कैसे होगा इतना लूटने के बाद एचएम साहब बोलते हैं आपको जो छापना छापिए मतलब कि हम छापेंगे आपको तो कमीशन मिल जाएगा इनको कमीशन मिल जाएगा मामला रफा दफा हो जाएगा काहे टेंशन लेंगे इसीलिए हम आपको मजबूर बुलाए आप एक मिनट आप जी बोलते हैं ना उससे हमको भी सबको भी तकलीफ हो सकता है काहे आप कहिएगा आप काहे ना करें लूटने का प्रूफ हम दे रहे हैं हम लूटने का आपके पास इसका आप जगह पर आइए आप जगह पर आइए अभी के अभी रिकवरी का आपने हुआ बैठा अब वीडियो भी आएगा अभी आप लोग अभी से यहाँ रहिएगा नहीं नहीं आप गजब आदमी आप रिकवरी कीजिएगा काहे मानेंगे आप कैसे मिश्रा बोलेगा सुन रहे हो जो लूटता है लूटने वाला ऐसे बोलेगा जो लूट ले रहा है 27 केजी में 65 केजी कैसे बना 65 केजी बनना चाहिए 27 केजी कैसे बना है आपके पास जवाब नहीं तो जवाब ही देंगे ना हाँ तो जवाब हमसे मुंह लगा रहे हैं हमको नियम सिखा रहे हैं कब 24 केजी बना है कल बनना चाहिए था 60 केजी 24 केजी कैसे बना अब जांच होगी और जांच के उपरांत जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई। उसके बाद ये मतलब कि आपको मोटकर पैसा मिलता है क्योंकि 80 43,000 रुपए मतलब 40 से 42,000 रुपए सिर्फ दाल बनता है विद्यालय में पता है आपको 3.5 क्विंटल। अब बच्चा का अटेंडेंस कैसे 100% आप 80% दिखा रहे हैं नहीं बनाते हैं बाकी अटेंडेंस बनाते हैं। और दोस्तों इस विद्यालय पर बाउंड्री वाल हो रहा है जिस बाउंड्री वाल में 2 नंबर का ईंटा और 2 नंबर का सीमेंट और 3rd नंबर का यहाँ सरिया का उपयोग हो रहा था जिसके जांच में हम लोग आए थे दोस्तों लेकिन इस विद्यालय पर आने के बाद इतनी सारी गड़बड़ी सामने आई कि उसी समय में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को विद्यालय पे आना पड़ा और कार्रवाई का आदेश देना पड़ा। तीसरी नंबर बात विद्यालय के संबंध में जो सूचना मिली है एमडीएम के संबंधी में कि बच्चों की अधिक उपस्थिति बनाकर तो मैं उसका गहन जांच करवा के और इसमें जो दोषी हेडमास्टर साहब होंगे मैं उन पर कार्रवाई कीजिएगा लेकिन कल से भरपेट खाना मिलेगा बच्चा एकदम भरपेट। और कोई बच्चा कल से ये बोल दे कि हमको भरपेट तो रोज सर ना आप आइएगा ना हम आएंगे। इसके लिए तो अच्छा एक चीज बताइएगा कि हम एक पर्सनली किस किस विद्यालय में इस विद्यालय से शिकायत मिला है सर गंभीर रूप से तो एक बार आके तो देख सकते हैं एकदम। दोस्तों एक बड़ा घोटाला लाखों का घोटाला यहाँ के हेडमास्टर के द्वारा किया जाता था जैसा कि बीओ साहब ने आश्वासन दिया है और दोस्तों घोटाला ऐसे पकड़ा है कि हमारे बगल में एक शख्स को देख रहे होंगे नाम इनका पंकज बाबा है और ये सिंगिया और रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र में रिपोर्टिंग करते हैं। ये जब बाउंड्री देखने के लिए आए और इन्होंने जब जांच किया तो एक ऐसा घोटाला सामने आया कि अधिकारियों तक के होश उड़ गए सिंगिया प्रखंड के इस विद्यालय से। और दोस्तों इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से यहाँ के हेडमास्टर यहाँ पर मिड डे मील में बच्चों को खिलाने के बजाय खुद डकार रहे थे। कैसे समझे कि यहाँ पे ये लाखों रुपया की चोरी हो रही है? एक्चुअली जब इस विद्यालय में आए तो बच्चा एमडीएम खा रहा था। खाना को देखने के बाद खाना को विधि व्यवस्था तो देखा गया ठीक, लेकिन उसी समय कुछ बच्चों ने बताया कि हम लोगों को दोबारा नहीं दिया जाता है बार बार बोलने पर भी। जब इस संदर्भ में जब मैं विद्यालय के एचएम से बात किया तो एचएम से जब
सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि आपके यहाँ टोटल नामांकन कितना है। तो उन्होंने बताया कि 583 यहाँ नामांकन है। तो आज का उपस्थिति क्या है? तो उनके द्वारा बताया गया कि टोटल 499 बच्चा आज उपस्थित है, जो अटेंडेंस दिख रहा है। तो उसी अटेंडेंस के अनुसार एमडीएम का रिपोर्ट होता है, जिसमें लूट हो या बच्चा खाए, वो 499 बच्चा का एमडीएम का रिपोर्ट होना है, क्योंकि वो अटेंडेंस यहाँ दिखा रहे हैं। उस 499 में एक एमडीएम का एक अलग फंडा होता है, जो 1 to 5 के लिए अलग मेन्यू है, 6 to 8 के लिए अलग मेन्यू है। उसके हिसाब से एमडीएम का चावल मिलता है। अगर कोई बच्चा कहता है कि हमको खाना नहीं मिलता है, जैसे पहला से लेकर 5वां तक के बच्चा के लिए 100 ग्राम चावल मिलता है, उसी तरह 6 to 8 के लिए 150 ग्राम चावल मिलता है। उसी तरह जब उससे अलग अलग पूछा गया कि 1 to 5 में और 6 to 8 में क्या बच्चा था, तो एचएम के द्वारा बताया गया कि 1 to 5 में 226 बच्चा और 6 to 8 में 273 बच्चा अटेंडेंस आज का जो उनके अटेंडेंस में स्टूडेंट अटेंडेंस में है। जब उसको कैलकुलेट किए तो माथा खटक गया थोड़ा, क्योंकि इस स्थिति में इनके यहाँ आज के डेट में 63 kg 550 ग्राम चावल बनना है बच्चों के हिसाब से। जो इनके रिपोर्ट में जो विभाग को रिपोर्ट भेज रहे हैं, उस रिपोर्ट के अनुसार 63 kg 550 ग्राम चावल बनना है एमडीएम में। आज दाल का मेन्यू नहीं था। दाल अगर इसमें होता तो उसका अलग रेशियो है। अब इसमें जब उसी संबंध में जब मैं एचएम को बोला कि आपके विद्यालय का रसोईया कहाँ है, तो रसोईया उस समय खाना खिला रही थी। लेकिन उसी बीच में एक चीज़ रसोईया से बात करना एक मेरे माइंड में सेट था, क्योंकि बच्चा कुछ बोल दिया था कि हम लोगों को दोबारा नहीं दिया जाता, हम लोग भूखे रह जाते हैं। जब रसोईया से एमडीएम जहाँ बनता है किचन से बाहर उनको बुला के जब इस संदर्भ में पूछे, तो रसोईया ने बताया कि हम लोग 18 जग दिए हैं चावल। अब 18 जग तो पहले खटक गया खोपड़ी। तो हम बोले कि 18 जग, एक जग में कितना केजी आता है? तो रसोईया ही बताई कि 1.5 kg एक जग में आता है। वो नापा हुआ है, वेट किया हुआ है। तो इस हिसाब से देखें कि सिर्फ 27 kg चावल दिया गया है, जबकि इसके यहाँ 63 kg 550 ग्राम बनना है। हाँ, एक चीज़ और होता है कि कुछ सीनियर बच्चा एमडीएम नहीं खाता है सरकारी स्कूल में, वो एमडीएम के समय में अपने घर जाके खा लेता है। ये कुछ बच्चा बाधित बच्चा होता है। तो हमको लगा कि इसमें 1-2 kg मायने रखता है। लेकिन जब ये देखे कि सिर्फ 27 kg बना है जहाँ 63 kg बनना था, तो उसी समय माथा खटक गया। तो एचएम से जब इस मामले में पूछे कि इस तरह की लापरवाही कैसे हो गई, तो एचएम तो हम ही को अपना धौस पहले। अगर एक दिन में इतना है तो महीना भर का थोड़ा बताइए। लगभग 11 क्विंटल 10 से 11 क्विंटल चावल सिर्फ बचता है यहाँ। और इसमें 10, 20, 22 लगभग 3 क्विंटल के आसपास में दाल होता है। तो इसका अगर इसको रेट में कैलकुलेट लगभग 1 लाख से ऊपर जाता है, क्योंकि इसमें फिर एमडीएम के लिए उसमें तेल मसाला के लिए अलग से पैसा मिलता है। ठीक, चावल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, उसके लिए गैस भी है, सारा कुछ अलग से मिलता है। सिर्फ चावल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। उसमें आपको लग रहा है कि 1 लाख से ज़्यादा, और टोटल उसमें 1 लाख प्लस होगा। और दोस्तों यही चीज़ जब इनके दिमाग में खटकी तो तुरंत यहाँ के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सूचना दिया गया और जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचना दिया गया, एमडीएम वाले अधिकारी को सूचना दिया गया। और फोन पर सूचना पाने के बाद तुरंत यहाँ पे बीओ साहब आए हैं और आश्वासन दिए हैं कि कार्रवाई करेंगे। कल से बच्चों को डीहा स्कूल में आधा पेट भोजन नहीं मिलेगा। क्या बोले? और जब इस विद्यालय का कल का रिपोर्ट हम देखे, क्योंकि उसी समय एमडीएम रसोईया से पूछ दिए थे, क्योंकि उसी समय डाउट हो गया था बच्चा का जो एमडीएम बना है। कल के बारे में पूछे तो उनके द्वारा बताया गया 16 डब्बू दिया गया जग। तो 16 डब्बू का मतलब 16 जग के बराबर में हुआ 24 kg। और कल के इस विद्यालय का रिपोर्ट किया गया है 459, जो एमडीएम को रिपोर्ट किया गया। विद्यालय से हमको ना रिपोर्ट मिला और विभाग भी बोला कि ऑफिशियली चेक करना होगा। मेरे पास उसका एक वेबसाइट है जिससे मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ, सिर्फ यहाँ इसी विद्यालय के नहीं, बिहार के किसी भी विद्यालय का क्या स्थिति है, कितना एडमिशन है, कितना अटेंडेंस है, सारा कुछ मैं चेक कर सकता हूँ। उसमें चेक किए तो आश्चर्य लगा कि लगभग यहाँ 55 kg से 58 kg चावल बनना चाहिए, वहाँ सिर्फ और सिर्फ 24 kg बना है कल। और 5 kg दाल बना है, जबकि 10 kg 700 ग्राम दाल बनना चाहिए था, सिर्फ 5 kg दाल बना। दोस्तों एमडीएम इसीलिए दिया जाता है ताकि दलित और गरीब परिवार के बच्चे, जिनके परिवार के लोग मजदूरी करते हैं, माँ बोइन करने जाती है, बाप दूसरे राज्य में काम करते हैं, वो स्कूल पढ़ने के लिए आए तो भरपेट एक टाइम का खाना मिल जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बच्चों को खाना न दे करके हेडमास्टर साहब के द्वारा राशन की चोरी की जा रही थी, ऐसा आरोप है। जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा और निश्चित रूप से आग्रह करेंगे कि इसकी जांच हो और जितना राशन अभी से पूर्व तक घोटाला किया गया उसकी रिकवरी हो और आगे से इस तरह का घोटाला कहीं पे ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। और सिंघिया प्रखंड के लोगों को खास तौर पर कहना चाहेंगे कि आपके स्कूल में भी इस तरह की समस्या है, खाना भरपेट नहीं दिया जाता है, खाना खराब दिया जाता है,
तो हमारे पंकज बाबा हैं, ये सिंघिया प्रखंड में जाते हैं, इनको आप फोन करके सूचना दे सकते हैं। नंबर अपना बता दीजिए। सिर्फ यहाँ ही नहीं, बिहार के कहीं भी किसी भी कोना में इस तरह की लापरवाही होती है तो उस समय निश्चिंत रूप से हमको कॉल कर सकते हैं। नंबर बता दीजिए। 700-470-5632। ऊपर में लिख देते हैं, इस नंबर पे फोन कर करके मदद ले सकते हैं। मध्य विद्यालय, ये माध्यमिक उच्च विद्यालय डीहा है, विष्णुपुर डीहा। सर आप बीओ सर हैं सिंघिया के। 2 शिकायत सर यहाँ से आपको गई, जिसके बाद आप जांच के लिए तुरंत आए। एक ये कि अनाज और चावल दाल में जो है सो गड़बड़ी हो रही है और बच्चे को जो है सो पर्सन जो है सो दोबारा खाना नहीं मिलता है, बच्चे लोग भूखे रह जाते हैं। और दूसरा, क्विंटल के हिसाब से जिसका अगर कॉस्टिंग किया जाए तो लाखों रुपया का गबन इस विद्यालय में एमडीएम में हो रहा है, ऐसा महीना का। और दूसरा नंबर की सर, विद्यालय कैंपस में एक इलीगल दुकान है जहाँ पे ग्रामीण लोग का कहना है कि शराब और कुछ ऐसे नारकोटिक्स बिकते हैं जो अवैध हैं। और तीसरा नंबर चीज, विद्यालय में जो है बाउंड्री वाल में सर कुछ ना कुछ अनियमितता है और ये बोर्ड, योजना बोर्ड नहीं लगाया गया है। ये तीनों आप देखे हैं, इस पे क्या सर आश्वासन देते हैं आप? सबसे पहले हम एक बात बताना चाहेंगे आपको। हाँ। कि हमको जो जानकारी मिली, हाँ। और उसके बनस्पत की इसमें सबसे पहले बाउंड्री वाल में आ जाइए कि बाउंड्री वाल में कि 2 नंबर ईंटा लग रहा था। हाँ, हाँ। तो मैंने उसको कंप्लेंट करके ईंटा को वापस करवा दिया। अच्छा सर, सुने, नहीं हमको बोलने दीजिए। अगर आपके सिंघिया क्षेत्र में कहीं भी 2 नंबर ईंटा लगता है, आपको शिकायत मिलेगा तो रुक जाएगा एकदम फोन पर ही। चलिए ठीक, दूसरा बोलिए। फोन पर ही। और हाँ। उसके बनस्पत अगर दीवार जुड़ा भी गया है, हाँ, हाँ। तो दीवार को तोड़वा के फिर 1 नंबर से चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है। दूसरी नंबर बात की, जो वो झोपड़ी बना हुआ है, हाँ। वो विद्यालय कैंपस का ही जमीन है। हाँ। जो आज तक इसकी हमको शिकायत कभी नहीं मिली। ठीक है। आज हमको शिकायत इसकी मिली है। ठीक और है। मैं वादा करता हूँ कि 1 महीना में इसका डिस्पोजल में करवा दूंगा। ठीक है। तीसरी नंबर बात कि विद्यालय के संबंध में जो सूचना मिली है एमडीएम के संबंधी में, हाँ। कि बच्चों की अधिक उपस्थिति बनाकर, हाँ। तो मैं उसका गहन जांच करवा के और इसमें जो दोषी हेडमास्टर साहब होंगे मैं उन पर करवा कार्रवाई कीजिएगा, लेकिन कल से भरपेट खाना मिलेगा बच्चा को। एकदम भरपेट। और कोई बच्चा हाँ। कल से ये बोल दे कि हमको भरपेट, तो रोज सर ना आप आइएगा ना हम आएंगे। समझिए। हाँ। इसके लिए तो अच्छा एक चीज बताइएगा, हाँ। कि हम एक पर्सनली हाँ। किस विद्यालय में, इस विद्यालय से शिकायत मिला है सर गंभीर रूप से, तो एक बार आके तो देख सकते हैं एकदम। हाँ। और आज के डेट में हम ये बता दें कि हाँ। अभी पटना एसीएस सर का मुख्य रूप से जो आदेश है, हाँ, हाँ। प्रत्येक विद्यालय में हाँ। जाके जिस टीचर का ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बन रहा है, पहले आप उसको चालू करवाइए। है ना? सरकार का मेन फोकस अभी यही है। मेन फोकस इसलिए है कि कोई टीचर आते हैं, कभी अगर 8 बजे से स्कूल है तो 8:30 में आते हैं, कोई 9 बजे आते हैं। है ना? इस पर लगाम लगाने के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस बन रहा है और विद्यालय के 500 परिधि के अंदर में ही वो ऑनलाइन हाजिरी बना। अच्छा, एक चीज आप बोले सर कि जनता दरबार आप लगाइए। अब मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम ये है कि अगले वीक से, है ना, प्रत्येक पंचायत में जाके, वहाँ के पंचायत में जो अवस्थित विद्यालय होगा, वहाँ पर जाके हम पूर्व से कुछ ग्रामीणों को मैं सूचना कर दूंगा कि मैं फलाने डेट को जनता दरबार कर रहा हूँ। आपके विद्यालय संबंधी में जो भी शिकायत हो या आपके बच्चे के पढ़ाई के संबंधी में जो भी शिकायत होगा, वो आप हमसे साझा करेंगे। मैं उसका उसी समय निदान करूंगा।